Good morning, students. It gives me a thrill to see that all class students are working so hard and nicely in this difficult time. So, students, cheers to you all. If students are working and happy, we teachers are also working and happy. Okay, in this worksheet number 8, we'll discuss the pair of linear equation in two variables. Linear equation in two variables. Now here see, all of us know that variables are those which can change the values. It has no fixed value like x, y, z, lmn, abc. And linear equation in two variables means an equation which has two variables. Here we have variable x and we have variable y. Two variables are there. And if here it is written that a is not equal to 0, it means b can be 0. अगर आप b को 0 कर दोगे बच्चों तो फिर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी. तो हम इस लाइन को लेके चलते हैं कि बोथ a एंड b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, बिकॉज हम चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रहे. और ये लीनियर क्यों है? ये लीनियर इसलिए है बिकॉज इट हैज़ पावर 1, है ना. पिछली वर्कशीट्स में हमने देखा इफ़ इट हैज़ डिग्री 1 देन ये लीनियर होती है. अदरवाइज हम इसको बोलते हैं कि ये एक कैसी इक्वेशन है? रैखिक इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक चर है, ये एक चर है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है. चर वो होता है जिसके अनेक मान हो सकते हैं एक्स वाई जेड एल एम एन एक्सेट्रा. और दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि एक्स और वाई दो चर हैं यहाँ पर, और ए और बी दोनों की ही वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें 10 बच्चे हैं, स्टूडेंट क्लास 10th के. 10 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज, और गर्ल्स हैं दे आर मोर देन द बॉयज़. हाउ मेनी मोर? 4 मोर. सो ग्राफिकली हमें इसे रिप्रेजेंट करना है. नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 10. तो अगर हम नंबर ऑफ गर्ल्स को x से दिखाएं, नंबर ऑफ बॉयज़ को y से दिखाएं, तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1. अब इसका जब हम भी टेबल बनाते हैं, अगर आप x को 0 कर देते हो, इफ़ x इज़ 0, अगर आपका ये 0 हो गया तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी. सो इफ़ x इज़ 0 y इज़ 10. इसको कैसे करते हैं आप सभी को पता ही होगा बच्चों, ये कि जब आप x को 0 कर रहे हो तो y की वैल्यू 10 आई, और जब y को आप 0 कर रहे हो, इफ़ यू टेक y इज़ इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो x की वैल्यू 10, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है ना. आप सबको ये अच्छे से आता होगा करना. तो इस तरीके से हमने इसका एक टेबल बना लिया. अब हम इसका दूसरी चीज़ देखते हैं कि दूसरी इक्वेशन हमारे पास देख रखी है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर. तो अगर नंबर ऑफ़ गर्ल्स हम लिखते हैं दिस इज़ नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस 4, तो यानी x हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे y प्लस 4. तो आप अब क्या करेंगे? y को इस तरफ लेके जाएंगे. ऐसे है आपकी इक्वेशन. जब y आपका इधर आएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ऐसी इक्वेशन आ जाएगी. और जब आप इसकी सॉल्यूशंस निकालते हो तो आप देख रहे हो कि अगर हम x को 4 रखेंगे, अगर हम x को 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी ये सेटिस्फाई होगा. ठीक है, तो हमने ये पहली वैल्यू लिखी x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 0. फिर दूसरी वैल्यू हमने ये रखा कि अगर हम x की जगह 7 रख रहे हैं, ये वाली वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये 4 आए? y क्या होना चाहिए? y 3 होना चाहिए, तभी ये 4 आएगा. तो y इज़ इक्वल टू 3. इस तरह से हमने दो सॉल्यूशंस निकाली है दोनों इक्वेशंस के, दो टेबल से. ठीक है, और इनको हमने प्लॉट किया यहाँ पे ग्राफ पर, जिस पे हम अभी डिस्कशन करेंगे. जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट करती हैं वो उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, और हम ये बोलते हैं ये उसका सोल्यूशन है. आप ये देख रहे हो कि x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ रही है जहाँ पे दोनों लाइंस मीट कर रहे हैं, और y की वैल्यू 3 आ रही है. x को हम पहले लिखते हैं और y को हम बाद में लिखते हैं. तो ये इसका यूनिक सोल्यूशन है. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, x इज़ 7 एंड y इज़ 3. एंड जब भी लीनियर इक्वेशंस को हम दो वेरिएबल्स को हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, इट इज़ ऑलवेज अ ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन. एक ज्योमेट्रिकली स्ट्रेट लाइन होती है. ये सेम चीज़ बच्चों हमने यहाँ पर देखी हुई है, ये हिंदी मीडियम में लिखा है. इट इज़ द सेम थिंग. आई होप एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट शीट नाउ. अच्छा, अब हम इसको ग्राफिकली प्लॉट जो वहाँ पे था उसको हम कोशिश करते करने की. एक पॉइंट आपका ये था कि बच्चों x की वैल्यू 0 थी, जहाँ पर x की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 है, और एक जगह पर y की वैल्यू 0 है. तो अब हम इसको क्या करेंगे? लाइन से मिला देंगे. ये पॉइंट आपका स्केल सही होना चाहिए. आप ऐसे मिला दोगे तो आपकी फर्स्ट पार्ट की
लाइन बन गई है। जहाँ पर था x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, इसका जो हमने टेबल बनाया था, ये नंबर ऑफ़ बॉयज़ प्लस गर्ल्स का। दूसरा हमारा था कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 जो था आपकी सेकेंड इक्वेशन, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। इसको जब आपने सॉल्व किया था तो आपकी एक वैल्यू थी x इज़ इक्वल टू 4 और y की वैल्यू 0 थी, तो वो x एक्सिस पे आएगा। दूसरी थी x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। ये पॉइंट तुम्हारा 7 और 3 हम देखते हैं, ये इस जगह पर आ जाता है, आपका 3 जिस जगह पर है। तो हम इसको अब प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये तुम्हारा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको हमने मिला दिया, ऐसे कर दिया। ये आपका बन गया। तो ये जो आपका कॉमन पॉइंट है ये वाला, ये इसका सॉल्यूशन है और ये तुम्हारा है 7 and 3। जो पहली लाइन थी आपकी वो इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए थी, आप ऐसे दिखाते हो इसको, और जो सेकेंड लाइन है इसकी इक्वेशन ये है। तो ये आपका पॉइंट है। ये ज्योमेट्रिकली हमने देखा दोनों स्ट्रेट लाइंस आई हैं, ये हमने इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। दोनों ऊपर हिंदी मीडियम शीट है बच्चों, नीचे इंग्लिश मीडियम शीट है। उपरोक्त उदाहरण में दिखाए गए आलेख में अद्वितीय हल के लिए x और y के मान लिखिए। तो अभी जो हमने देखा था कि x और y का मान क्या निकल रहा था, x की वैल्यू थी 7 और कि y की वैल्यू 3। राइट द यूनिक सोल्यूशन फॉर x एंड y 7 and 3। ओके, सेकेंड है समीकरण y माइनस एक्स इक्वल टू 2 का आलेख ज्यामितीय रूप में एक डैश रेखा को निरूपित करता है। अब आपको एक समीकरण दिया है, आप इसको बना नहीं रहे हो, सिर्फ ये बोल रहा है कि वो किस तरह का होगा। द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली। अभी हमने पढ़ा था कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो तो ज्योमेट्रिकली एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। आप यहाँ बोल सकते हो अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। तो आप बोलोगे एक सीधी रेखा को निरूपित करता है। ठीक है। तीसरा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। 2 किलो सेब, अगर मैं सेब को x से दिखाऊं, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, तो एक अंगूर को अगर मैं इससे दिखाती हूँ तो एक दिन में 240, अंगूर का दाम एक दिन में 240 रुपये था। इसको हम मिटा देते हैं बच्चों। ये तुम्हारा था 240 रुपये। कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स वॉज 240। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद 4 किलो सेब, तो अगर मैं 4 किलो सेब लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 4x, क्योंकि सेब का मान, सेब को हम x से दिखा रहे हैं। एंड 2 किलो अंगूर, तो अंगूर को हमने y से दिखाना है, ये हो गया 500 रुपये। ये दो इक्वेशंस आपके पास बन गए, दो सरल समीकरण बन गए दो चर में। चर हमारे पास x और y है, 2 वेरिएबल्स में हमारी दो इक्वेशंस बन गई। इसको ग्राफीय रूप में निरूपित करना है, तो पहले हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। जैसे मैंने पहली इक्वेशन लिख रखी है, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे इसको वैल्यूज़ देनी है। एक की वैल्यू 0 होनी चाहिए उसके अंदर। तो अगर मैं y को 0 लेती हूँ, अगर मेरा y 0 हो जाएगा तो यहाँ पर इक्वेशन ऐसी रह जाएगी। अब यहाँ पर आके इसको 2 से डिवाइड करना होगा, 240/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 120। तो हम यहाँ लिख देते हैं 120, एक वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है, दूसरी वैल्यू में हम क्या करते हैं, x को 0 कर देते हैं। इस तरीके से वैल्यूज़ बनाते हैं। तो अगर x आपका 0 है तो ये 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू इक्वल टू 240। तो जब हमने x को 0 किया तो y की वैल्यू 240 आ गई। तो एक तो हमारा ये टेबल हो गया, इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 4x + 2y = 500। इसको हम सारे को 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये 2 से भाग होने पे y, और 500 का आधा 250, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे फिर वैल्यूज़ रखो। अगर हम y को 0 रख दें, y हमारा 0, तो हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है, अगर इस y को मैं 0 रख रही तो x का मान कितना आ जाएगा, इससे आ जाएगा 125। तो y को जब हमने 0 करा, x की वैल्यू 125 आ गई। और इसी तरीके से जब हम x को 0 करेंगे, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये 0 हो जाएगी, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y = 240। तो जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 250। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहला हमारा है, फर्स्ट इक्वेशन में a इज़ x की वैल्यू 120।
ओके। तो 120 कहाँ होगा, यहाँ पे ग्राफ में हम देख रहे हैं बच्चों कि हमने 50-50 का डिफरेंस लिया है, यानी जो 10 डिविजन्स हैं आपकी उसमें 50 बढ़ रहा है, यानी कि एक डिवीजन में कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। ठीक है, इस हिसाब से चलते हुए ये आपका स्केल है एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पे, ये आपका स्केल है। इसको यूज़ करते हुए आप ये देखोगे कि आपका 120 किस जगह पर आएगा। तो 120 आपका आ जाएगा, एक डिवीजन पे 5 बढ़ रहा है, 2 डिवीजन पे 10 बढ़ेगा और 4 डिविजन्स पे तुम्हारा 20 हो जाएगा। तो उस तरीके से अंदाजे से हमने ये पॉइंट ले लिया, ये जो रेड डॉट है आपका ये वाला, ये 120 है। ठीक है, अब हम देखते हैं, और यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। दूसरा है हमारा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 240। तो यहाँ पर भी सेम वही रहेगा। 240 के लिए आपका आप ये देखो कि 8 डिविजन्स आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिविजन्स में 8 डिविजन्स में आपका 240, 200 के बाद 240 बन रहा है ना, क्योंकि हमने देखा था 1 डिवीजन में हमारा 5 जा रहा है, तो 2 डिवीजन में हमारा 10 जा रहा है। तो अब आपको 40 बढ़ाना है ना, तो आप इसको 4 से गुना कर दो, 8 डिवीजन हो जाएगी, और ये 4 से 40, तो इस तरीके से 8 डिवीजन बढ़ना पड़ेगा। तो लगभग वो 250 के बहुत पास आ जाएगा, रेड डॉट से जो हमने दिखाया हुआ है इस तरीके से हो गया। और अब आप इसको एक स्ट्रेट लाइन से ग्राफ से प्लॉट कर दोगे। ठीक है, अब हम एक लाइन बना देते हैं इसकी। तो मैं इन दोनों रेड पॉइंट्स को ऐसे मिला देती हूँ। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसको रबर से मिटा देते हैं हम। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई है फर्स्ट वाले उसकी इक्वेशन के लिए। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन करते हैं। यहाँ पर आपका है x की वैल्यू 125 है। 125 कहाँ होगी, 100 और 150 के एग्जैक्टली बीच में होगी, जिसको हमने ब्लू डॉट से दिखाया है। और उसके बाद 250 एग्जैक्टली हमारे पास है ही, तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ भी लाइन से हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको ब्लू से करते हैं। ओके, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो ये हमने ग्राफिकली दिखा दिया, ऐसे ऐसे पॉइंट हो गया, ये आपका बन गया। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया जो अभी भी अंगूर और सेब के उस पे चल रहे थे। ठीक है, तो अगर हम इसको ग्राफ पे बनाए बच्चों, ये मैंने यहाँ पे 50-50 का स्केल लिया है। अगर मैं बोलूँ ग्राफ पे बनाने के लिए, तो ये हमने ग्राफ पे भी बना रखा है। यहाँ पे बच्चों मैंने इसको 25 का डिवीजन लिया है, 25, 50, 75, 100, ये वाला देखो। ये है हमारा, यहाँ पे 25-25 का डिवीजन ले रखा है, 25-25 का, है ना। और इसी तरीके से मैंने इसको ड्रॉ करके देखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 10 डिवीजन में 25 यूनिट बढ़ रही है, तो एक डिवीजन में 2.5 यूनिट बढ़ेगी। तो आप अंदाज़ा लगा के देखो इसी तरीके से स्ट्रेट, मतलब एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइंस नहीं होंगी, इस तरीके से आपका ग्राफ होगा। ठीक है, तो आज के हमने ग्राफ में, एक ग्राफ पे बच्चों हमने 9th क्लास में बहुत प्रैक्टिस करी। क्लास 10th का ये टॉपिक है ना, 9th में हमने ग्राफ बनाना बहुत सीखा है, और मैंने इस पर कई वीडियो भी बना रखी है, आप चाहो तो आप देख सकते हो। मैनी क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड ओवर देयर। एंड आज की वर्कशीट में हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कैसे इक्वेशन बनाते हैं, उसका टेबल बनाना, सॉल्यूशंस निकालना, एंड देन उसको फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, दैट्स ऑल।